जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.2। इस प्रश्नावली का ऑलरेडी हम लोग प्रश्न नंबर 12 तक कर चुके हैं, तो प्रश्न नंबर 13 और 14 करने वाले हैं। अगर उन वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप वीडियो देखेंगे तो बहुत ज्यादा डिटेल्स में जानकारी दी गई है। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। है क्या? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? तो सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में ये उठना चाहिए कि 3 अंक वाली संख्या होती क्या है। तो अगर आपको याद होगा तो 3 अंक वाली संख्या 100 से स्टार्ट होती है। सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या 100 होती है और सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या 999 होती है। इसके बीच में जितनी भी संख्या आएंगी उसमें से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य होगा ये देखना है। तो सबसे पहली कौन सी संख्या 7 से विभाज्य होगा ये पता कर ले, क्योंकि प्रथम पद तो चाहिए ना भाई। 7 से विभाज्य होगा तो प्रथम पद चाहिए। कितने पद है ये बताना है। तो इस प्रश्न का यही मतलब है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या यानी यह निकालना है। तो सबसे पहले प्रथम पद निकालने के लिए करेंगे क्या? अगर इसमें मैं 7 से भाग लगाऊं तो होगा क्या? 7 का भाग कितनी बार जाएगा? 7 इक्के 7 बचेगा 3, तो हो जाएगा 7 चौक 28, 4 बार जाएगा। तो 4 बार जाने के बाद शेषफल 2 बच रहा है। 2 जा नहीं रहा, शेषफल 2 बच रहा है। तो इस 2 में हम ऐसा क्या नंबर जोड़ेंगे जिससे 7 का भाग चला जाए? 14 बार कंप्लीट गया 7 का भाग, 2 बच जा रहा, शेषफल बच जा रहा। तो इस 2 में हम ऐसा क्या प्लस कर दें कि भाग 7 का पूरा चला जाएगा। तो आपका जवाब होगा 5। 5 प्लस करने पर ये भाग चला जाएगा। तो ये संख्या मिल गई क्या? अगर हम 100 में 5 जोड़ दें तो 105 हमारी पहली संख्या होगी जिसमें 7 का भाग जाएगा। 15 सत्ते 105। तो एक तरीका मैंने ये बताया कि भाग दे देंगे और जो लास्ट में बचेगा उसमें हम क्या प्लस कर दें जिससे हमारी पहली संख्या मिल जाए। एक दूसरा तरीका होता है, वो तरीका थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। क्या? अगर मैं इसमें 7 से भाग लगाऊंगा तो नहीं जाएगा, फिर 101 में चेक करना, फिर 102 में चेक करना, फिर 103 में चेक करना। जहां पे जाएगा वो हमारी पहली संख्या हो जाएगी। मुझे ये तरीका ज्यादा बेस्ट लगता है तो मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ। पहली संख्या 105 हो गया, तो दूसरा क्या होगा? 105 के बाद 112, ये दूसरी संख्या आएगी। ऐसे तीसरा होगा 119, ये तो मिल गया। अंतिम पद क्या होगा भैया? अंतिम की कौन सी संख्या है जिससे 7 से विभाजित हो रही है? तो हमें इसमें 7 से भाग लगाने के लिए देखेंगे तो होगा कि अगर 7 से भाग लगाएंगे तो पहले तो एक बार जाएगा 7 के 7 और उसके बाद बचेगा 2, तो 4 बार जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। फिर बचेगा 1, 19 हो जाएगा, तो 2 बार जाएगा। अब उसके बाद शेषफल 5 बच रहा है। यहाँ पे हम देखे थे शेषफल में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े जिससे हमारा पूरा 7 का भाग जाए, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है। हम शेषफल को ही माइनस कर देते थे। शेषफल बचा क्या था? 5। तो 5 को माइनस करने के बाद हमें संख्या मिल जाएगा। क्या आएगा? 994, ये मिल जाएगा। या फिर यहाँ भी आप वही तरीका अपना सकते हैं कि इसमें हम पहले 7 से भाग देंगे, नहीं जाएगा तो 998 में 7 से भाग दो, 997 में 7 से भाग दो, ऐसे पीछे करते जाएंगे। जहां पे 7 का भाग मिलेगा वो कर सकते हैं। इसको बहुत डिटेल्स में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेन पॉइंट ही हमारा क्वेश्चन का ही है। बाकी कैलकुलेशन बहुत ईजी है। अगर ये इतना आप समझ गए तो बाकी सिर्फ an का फॉर्मूला लगा के आंसर ले आना है। तो ये हमारा प्रथम पद हो जाएगा। यहाँ पे a इक्वल टू मिलेगा 105 एंड d इक्वल टू क्या होगा? सब 7 से भाग हो रहा है तो देख क्या पा रहे हैं, 112 माइनस 105 कर देंगे तो d इक्वल टू आ जाएगा हमारा 7। वैसे भी 7 आने वाला था मैं, लेकिन लिख दे रहा हूँ चीजें क्या हो रही हैं। फिर an का फॉर्मूला लगाएंगे तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an अंतिम पद है कितना? 994, ये हमारा अंतिम पद है। और प्रथम पद कितना था? 105। n माइनस 1, n नहीं पता कि इसमें कितने पद है। d कितना आ रहा है? 7। ये जाएगा माइनस हो जाएगा तो 994 माइनस का 105 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में d चल रहा है। घटाएंगे तो 4 से 5 जाएगा नहीं, हासिल लेगा 14 से 5 जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ बचा कितना? 9 से गया था हासिल तो 8 बच गया था, तो ये हो जाएगा 8। घटाएंगे 889 n माइनस 1 आएगा 7 डिवाइड में हो जाएगा। मल्टीप्लाई चल रहा था, डिवाइड में आ गया। कैंसिल करेंगे, 7 का पहाड़ा एक बार जाएगा, 7 के साथ बचेगा 1, इसके साथ लग जाएगा तो 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14, 18 में से 14 घटाएंगे 4 बचेगा, इधर लग जाएगा तो 7 सत्ते 49 n माइनस 1 माइनस 1 इधर लाएंगे तो 127 प्लस 1 इक्वल टू n, यानी n बराबर 128 आ गया। 3 अंकों की 128 संख्या है जो 7 से विभाज्य होंगी। पहली संख्या 105 है, अंतिम संख्या 994 है। ये हमारा आंसर हो गया। सेम कंडीशन हम लोग प्रश्न नंबर 14 में करने वाले, चीजें यही रहेगा।
है क्या, बोला क्या है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। गुणज का सीधा सा मतलब भाग ही होता है। गुणज का मतलब जिसके गुणे में 4 आए, तो भाग लगाएंगे तो पता चल जाता है किसके गुणे में 4 आएगा। तो जैसे हमारा 10 और 250 के बीच बोला है, पहली संख्या अगर देखना होगा तो 10 के बाद 11 में भाग जाता नहीं, तो 12 हमारी पहली संख्या हो जाएगी। उसके बाद हम लोग इधर लेते जाएंगे तो 248 हमारा पहली संख्या मिलेगा। सेम प्रोसेस के साथ करेंगे, आपको चीजें समझ में आ जाएगा। प्रथम पद कितना हो जाएगा 12, और सार्वंतर कितना होगा इसमें 4, क्योंकि 4 4 का गैप चलेगा। 12 के बाद दूसरा संख्या क्या आएगा 16, तीसरा आएगा 20। ये तो आप समझ ही रहे हैं। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे ए को प्रथम पद को 12 मान रहे हैं और सार्वंतर 4 हो जाएगा। फिर फॉर्मूला लगाने वाले हैं ए एन इक्वल टू क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन 248 और प्रथम पद 12 है, n माइनस 1, डी कितना है 4 आएगा, घट जाएगा 248 माइनस का 12, इधर बचेगा n माइनस 1 इंटू में 4। 12 घटाएंगे 248 में से तो हो जाएगा 8 से 2 जाएगा 6 बचेगा, 4 से 1 जाएगा 3 बचेगा, 236 n माइनस 1, 4 आएगा डिवाइड में कैंसल आउट करेंगे 4 पंचे 20 बचेगा 3, तो 6 हो जाएगा 36, 9 बार जाएगा n माइनस 1 ले आएंगे तो ये n माइनस 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, n की वैल्यू 60 आ गया। ये हमारा यहाँ पे 60 पद ऐसे होंगे जो 4 से विभाजित होंगे। ये आंसर हो गया। बस इतना सा करना था। अगर आपको ये वीडियो सही लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा। मैंने कैसे समझाया, आपको समझ में आया कि नहीं, इस बात को लेकर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।